गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 8 यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ओके, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए है। एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। यहाँ पर 2000 ड्राइवर्स को यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर। यहाँ पर उस ड्राइवर की एज कितनी है, वो अच्छा है या बुरा ड्राइवर है, बस उसकी एज जो है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। उस तरीके से यहाँ पर ड्राइवर्स को वो लोग चूज करते हैं। इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। और यहाँ पर वो कोई पर्टिकुलर सिटी में वो लोग सर्वे करते हैं कि एज के साथ एक्सीडेंट कितने होते हैं, किस एज का व्यक्ति कितना ज्यादा एक्सीडेंट करता है, उसका वो लोग एक सर्वे यहाँ पर करते हैं। द डेटा ऑब्टेन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी हमें करनी है। ओके, तो चलो पहले यहाँ पर हम टेबल्स देख लेते हैं। एज ऑफ ड्राइवर्स इन इयर्स, तो 18 टू 29 की इयर्स का जो ड्राइवर्स है वो कितने एक्सीडेंट करते हैं इन 1 ईयर। तो 440 ऐसे ड्राइवर्स हैं जो एक भी एक्सीडेंट नहीं करते हैं। 160 ऐसे ड्राइवर्स हैं 18 टू 29 के जो 1 एक्सीडेंट करते हैं। 110 2 एक्सीडेंट करते हैं। 61 ड्राइवर्स 3 एक्सीडेंट करते हैं। 35 ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ओवर 3 एक्सीडेंट यहाँ पर करते हैं, यानी कि 3 से भी ज्यादा वो लोग एक्सीडेंट करते हैं। उसी तरह 30 टू 50 इयर्स की एज और अबव 50 इयर्स की एज में जो यहाँ पर हमें एक्सीडेंट दिए गए हैं, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, बीइंग 18 टू 29 इयर्स ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन अ ईयर। तो यहाँ पर हमें एज दी गई है 18 टू 29 इयर्स। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 18 टू 29 इयर्स। ओके, हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, तो 3 एक्सीडेंट यहाँ पर कितने हैं, तो 3 एक्सीडेंट 18 टू 29, तो यहाँ पर हमें 61 एक्सीडेंट यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स मिलते हैं वो यहाँ पर 61 मिलते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2000 है। ओके, और यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला रखकर ये जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है वो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो जब आपको क्वेश्चंस बहुत बड़ा दिया जाता है तो उसके लिए हमें कुछ एज्यूम कर लेना है जिससे हमें प्रोबेबिलिटी में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि लेट, इस इवेंट के लिए हम ए एज्यूम कर लेते हैं। लेट A be the event that, अब ये पूरा सेंटेंस यहां पर हमें लिख देना है। Being 18 to 29 in a year, तो यहां पर हमें इस तरीके से एज्यूम कर लेना है। Let A be the event that, पूरा क्वेश्चन लिख देना है। Being 18 to 20 years of age and having exactly 3 accident in a year, ये यहाँ पर हमें लिख देना है। तो चलो आगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हमारे पास 2000 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहां पर हमें 61 मिलते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए, अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी के लिए पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ए यहां पर लिखना है। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 61 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास है वो 2000 है। ओके, यानी कि यहाँ पर अब 61 डिवाइडेड 2000 हमें करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे ऐसे ही आंसर रखना है। यदि आपको डेसिमल में करना है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, being 30-50 years of age, being 30-50 years of age and having one or more accident in a year। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 30 to 50 इयर्स की एज होनी चाहिए और एक्सीडेंट हैविंग वन और मोर, वन से ज्यादा एक्सीडेंट उसमें हमें कंसीडर करने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस इवेंट के लिए बी एज्यूम यहाँ पर किया है। लेट बी द इवेंट दैट, फिर ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिख देना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2000 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर एंड 30 to 50 में यहाँ पर हमें देखना है। तो 1 और 1 से ज्यादा जो एक्सीडेंट है वो यहाँ पर है 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18। हम इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमें 225, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, अब हमारा इवेंट B है इसलिए यहाँ पर हमें B लिखना है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 225 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2000 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 9 जा 2 2 5 एंड 25 8 जा 210, यानी कि यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी 9/80 यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 0 दिया है यानी कि उसमें एक भी एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऐसे फिगर कौन कौन से है, 440, 505 एंड 360। तो यहाँ पर एज नहीं दी गई है। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ जो एक्सीडेंट नहीं हुए हैं उसका टोटल ही यहाँ पर हमें करना है। तो इन 3 फिगर का यहाँ पर हमें टोटल करते हैं तो हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल जाते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर इस इवेंट के लिए यहाँ पर मैंने C एज्यूम किया है। तो लेट C बी द इवेंट दैट हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2000 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का टोटल यहाँ पर हमें करना है 440 प्लस 505 प्लस 360। तो इसका यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो हमें 1305 यहाँ पर हमें टोटल मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं therefore probability C is equal to number of favorable outcomes हमारे पास 1305 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2000 है। ओके, तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 2 0। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी 261 अपॉन 400 यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर की प्रोबेबिलिटी 261 अपॉन 400 यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, तो यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस ट्विस्ट करके लिए जा सकते हैं। यदि मैंने आपको जो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस सिखाए हैं वो कंसेप्ट यदि आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तो और भी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस देते हैं तो भी आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैंने आपको जो यहाँ पर 3
पॉइंट यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं उसे 2-3 टाइम्स उसे अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसे एक बार लिख दीजिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है तो आपके लिए सॉल्व करना वो इजी हो जाएगा। ओके।